काशी भगवान बोलो परम पूजनीय श्री संत रामानंद महाराज की कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मुति होत सुजा। कहते हैं उमर भक्त प्रहलाद की गाथा सुनते हैं ना, उसको देखा नहीं, सिर्फ सुनते हैं कि 7 साल की आयु में भक्त प्रहलाद ने ये किया वो किया। आज हमारे बीच में कितनी उम्र है? सिर्फ 35 साल की उम्र, इनकी 2 बिटियां और ये इसके हस्बैंड है जो भी वीडियो बनाते हैं। कहाँ गए तुम? बाहर खड़े हैं बाहर। देखो कहते हैं उम्र, ये मैं कार्तिक का पाठ करूँ तो इसको बुलाऊँ घर आ जा, मेरे को जॉब पता क्या मिलता, मैं खाली नहीं होती, मैं सुबह खाली नहीं होती। कहती है सुबह 4 बजे उठकर तो मैं सिमरन में बैठ जाती हूँ। और हम लोग तो खाली दिखावे में ही रह जाते हैं। और भक्ति तो ये रंग लाई कि आज जितना ज्ञान हमें दिया उतना ज्ञान तो शायद हम में इतने सालों में भी नहीं है, क्योंकि सारी बात है लगन की। और बता रहे थे कि श्री राम ने मानव अवतार लिया, अगर वो मानव अवतार में मर्यादा में ना चलते तो आज हम सब लोगों पर जितनी विपदा आती है, अगर कोई घर में कोई ऐसी वैसी बात, हम क्या कहते हैं, सीता ने अपनी जिंदगी में कब सुख देखा? राजा की लड़की राजा के घर ब्याई गई और राजकुमार के साथ रही, लेकिन जिंदगी में सुख एक दिन भी नहीं पाया। और ऐसा दुख अगर हम सब के ऊपर आता, हम तो रो रो कर मर ही जाते। सीता को देखो क्या वो रोई, हम सबको सिखाने के लिए। तभी कहते हैं दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। हम क्या सोचते हैं कि हमारे ऊपर इतना दुख आया, अगर भगवान तू नीचे आए तो तेरे को पता चले कितना दुख हम इंसान भोगते हैं। क्या राम ने दुख नहीं भोगा? राम राजा होते हुए भी अपनी एक बात सुनते ही, लोगों से हम सुनते हैं ना, हमारी कोई बुराई कर दे तो हम उसके साथ लड़ने चले जाते हैं। तूने ऐसे क्यों बोला, तूने ऐसे क्यों बोला? क्या राम ने क्या किया? एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी का मिनट में त्याग कर दिया। और मर्यादा में कैसे रहे? चाहते तो राजा लोग एक नहीं पता नहीं कितनी रानियां रखते हैं, और राम मर्यादा में रहे, एक ही पत्नी के साथ वचनबद्ध रहे। और जब सीता को राम चुरा कर ले गया, उस समय क्या हुआ? जब हवन करने लगे तो उस समय उनके पास सामग्री नहीं थी, ना कोई ब्राह्मण था कि आज हवन हम कैसे करें। तो राम ने क्या कहा हनुमान को, कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाकर लाओ जो हवन कराए और हम अपना यज्ञ सफल करें। तो किसको बुलाया गया? लंका से रावण को। और ऊपर अंदर से कौन थे वो? आपस में कट्टर दुश्मन। रावण को भी पता है कि मैं राम की घरवाली को लेकर आया हूँ, और राम को पता है कि रावण मेरा दुश्मन है। लेकिन जितना रावण ज्ञानी था उतना संसार में कोई ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी देखो, कहते हैं ब्राह्मण का कर्तव्य क्या बनता है? जब कोई हम लोग बुलाते हैं यजमान कि ब्राह्मण को कि घर आओ हमारे घर हवन करो, तो ब्राह्मण का वक्त बनता है कि वो जब भी आए अपने साथ सामग्री लेकर आए, ये ना कहे तुम्हारे घर में ये नहीं वो नहीं। तो रावण सोचने लगा कि जब बुलावा आया, ये तो रहते हैं वनवास में, इनके पास सारी सामग्री नहीं है। अगला सारी सामग्री रावण राम के पास सारी लेकर आया। क्यों लेकर आया? देखो, एक ब्राह्मण जो ज्ञाती होगा तो वो ये सारे शब्द सुन के जाएगा कि कोई भी बात ऐसी ना हो, भाई मैं तो गांव यहाँ तक वनवास में कोई शहर तो है नहीं जहाँ सामान मिलेगा। लेकिन रावण सारा सामान साथ लेके आया और अपनी साथ सीता माता को भी साथ ले आया, क्योंकि बिना पत्नी के हवन यज्ञ पूरा
होता ही नहीं। और सीता को क्या कराया था, मेरे साथ चलना है। राम हवन कर रहे हैं, तूने साथ बैठना है। साथ बैठकर जब हवन खत्म होगा तब तुझे मैं अपने साथ वापिस ले आऊँगा। अगर तुझे मंजूर हो तो चल, नहीं तो नहीं चलना। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं इसी बहाने अपने पति देव के दर्शन तो कर ही लूँगी। जितनी देर मैं साथ बैठूंगी उतनी देर तो मैं दर्शन पाती ही रहूँगी। देखो ऐसे भी इंसान होते हैं। आज कल युग में तो ये कोई इंसान नहीं। हम क्या देते हैं, कृष्ण भगवान ने 1008 रानियाँ रखी, मैंने 2 रख ली तो क्या हो गया। अरे नहीं, मर्यादा में रहना चाहिए। एक साथ रहेंगे तो घर परिवार चलेगा, इज्जत बनी रहेगी। पर सिंह महाराज